हेलो एवरीवन, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं अलजेब्रा के चैप्टर नंबर फर्स्ट मैट्रिसेस का द सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? एनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एनी नंबर ऑफ अननोन्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वेशन एज ax इज इक्वल टू 0। यहाँ लीनियर बोला है, इसका मतलब जो x y z हम कुछ भी अननोन्स लेंगे उनकी पावर क्या होनी चाहिए? हमारे 1 होनी चाहिए। तो जब भी हमें इक्वेशंस गिवन हो, जैसे कि यहाँ पे हम इक्वेशन लिख रहे हैं 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो x और जो y है हमारे क्या है? अननोन्स है और इनकी पावर क्या है? 1 है। तो ये हमारी क्या होगी? लीनियर इक्वेशन। ये भी क्या होगी? लीनियर इक्वेशन। इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम मैट्रिक मेथड यूज कर सकते हैं। तो हम किस फॉर्म में लिखेंगे? ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे ए क्या होगा हमारा? ये जो x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट है इनको लिखेंगे 2, 3, 1, 1। ये हमारी क्या है? ए मैट्रिक है। x क्या होगा? पहले x लिखते हैं। यहाँ पे x क्या होगा? x y और b क्या होगा? 1, 0 होगा। अब ax इज इक्वल टू b का मतलब क्या है? 2, 3, 1, 1 x y इज इक्वल टू 1, 0। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, यही इक्वेशन आएगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आएगी। तो जब हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं 2 से ज़्यादा या 2, तो उनको हम मैट्रिसेस की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। अब हमारी थ्योरम आ रही है। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं हम। x इज इक्वल टू, अब जैसे यहाँ पे हमें x और y निकालने हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? x इज इक्वल टू माइनस वाई, इसमें पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी? 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो 2x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी। ये तो अगर हमें 2 वेरिएबल्स में है तो हो गया। अगर 3 में हो और बहुत सारी इक्वेशंस होंगे तो इनको सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम मैट्रिसेस का यूज करते हैं। तो क्या कहता है कि थ्योरम हमारी क्या कहती है कि जो अननोन्स को फाइंड आउट हम कैसे कर सकते हैं? x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये है हमारा, दोनों साइड हमने क्या कर दिया? a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आइडेंटिटी बन गया। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो क्या कहता है? x इज इक्वल टू a इनवर्स b इज ए यूनिक सॉल्यूशन। ये जो है इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये जो इक्वेशन है इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ में हमें क्या गिवन है कि यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन यूज करेंगे a इनवर्स की। हमें क्या गिवन है? ax इज इक्वल टू b, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। हमें शो क्या करना है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा रिक्वायर्ड टू प्रूफ कि जो x आएगा वो क्या आएगा? a इनवर्स b आएगा। ये फर्स्ट पार्ट है। फिर ये जो x की वैल्यू, x और y जो भी हमारी इसमें अननोन्स होंगे उनकी वैल्यू क्या आएंगी? यूनिक आएगी। और हमें डिटरमिनेंट ऑफ a क्या गिवन है? नॉट इक्वल टू 0। इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो हमें क्या गिवन है? डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब a इनवर्स क्या करेगा? हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो इक्वेशन है दोनों में हम प्री मल्टीप्लाई कर देंगे a इनवर्स से। a इनवर्स ax इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं, इससे मल्टीप्लाई करवाया। तो यहाँ पे क्या गया? x इज इक्वल टू a इनवर्स b हो गया। x की वैल्यू आ गई, सॉल्यूशन आ गया। अब हमें शो करना है कि ये सॉल्यूशन हमारा यूनिक होगा। यूनिकनेस हमें प्रूफ करनी है। यूनिकनेस का मतलब
एक ही होगा। तो हम मान लेते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं आ रहा, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ रहे। तो क्या आएगा x1, क्या आएगा x हमारा आएगा a x1b और a x2b, दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। a x1 b की इक्वल है, a x2 b की इक्वल, इसका मतलब a x1 इज इक्वल टू a x2 है। और डिटरमिनेंट ऑफ a क्या है आपका, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे। तो a इन्वर्स a x1 इज इक्वल टू a इन्वर्स a x2, ये क्या बन गया आइडेंटिटी। तो x1 किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे हम in लगा देंगे क्योंकि हम मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। ये in क्या है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक है। तो ये क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब x1 और x2 क्या आ गए आपके, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, यूनिक होगा। एक बार प्रूफ फिर से देखते हैं हम। x इज इक्वल टू a इनवर्स b इज ए यूनिक सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन ax इज इक्वल टू b। और हमें क्या गिवन है, डिटरमिनेंट ऑफ a क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो ये है डिटरमिनेंट ऑफ a अगर नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर देंगे a इनवर्स से। तो ये क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ये हमें शो करना था। उसके बाद हमें शो क्या करना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन है तो हम कंट्राडिक्शन का यूज करेंगे। हम मान लेंगे हमारे पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है, तो हमने माना कि x1 और x2 इसके दो सॉल्यूशन हैं। तो a x1 इज इक्वल टू b, a x2 इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे a x1 इज इक्वल टू a x2, a इनवर्स a x1, a इनवर्स a x2, ये क्या बन गया आइडेंटिटी। इसका मतलब x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया। थैंक यू।